तो आज आप सभी ने टॉपिक देख ही लिया होगा कि हम किस चीज़ पे बात करने वाले हैं। लेटिंग गो। लेटिंग गो यानी इंग्लिश के खाली दो शब्द हैं और हिंदी में भी अगर हम गए हैं तो जाने देना। ओ वाह, क्या क्रेजी बात कर दी नहीं, लेटिंग गो यानी जाने देना। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी 90% जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इन दो शब्दों की वजह से है ना क्रेजी। अब वो कैसे, ये क्यों है, क्या है, लेटिंग गो होता क्या है और कब लेट गो करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ये पूरा वीडियो उसी के ऊपर है। हो सकता है वीडियो बहुत शॉर्ट बन जाए, हो सकता है बहुत बड़ा निकल जाए, तो टाइमलाइन पे मैं कुछ ध्यान नहीं देने वाला। इट्स जस्ट वन गो में मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे पर्सनली क्या लगता है इस चीज़ को लेके, और फिर आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपको जो भी चीज़ बढ़िया लगे आप बस मुझे बता देना कि भाई नीतीश ये मेरे को बहुत तेरी बात सही लगी। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। लेटिंग गो जो है काफी बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब इजीली अपने दोस्तों को तुम कोई दिक्कत बताओगे कि भाई ये चीज चल रही है, वो तो ऐसे बोले अरे यार छोड़ना यार, जाने देना, उसका मन था उसने ऐसा किया, कुछ चीजें नहीं सही थी इसलिए उसने ऐसा किया। पर ये सोचो कि अपने को वो चीज रियलाइज क्यों नहीं होती। मैं अगर अपने दोस्तों को दिक्कत बता रहा हूँ कि भाई ये दिक्कत है, तो उनका पहला रिएक्शन ये आता है कि छोड़ना यार, इतना क्यों लोड लेना। पर क्यों, मतलब क्यों लोड लिए जा रहा हूं मैं इस चीज का। क्योंकि इसका अगर एक आंसर मैं सिंपल वर्ड में दूं तो वही है कि मैं लेट गो नहीं कर पा रहा। उस चीज को मैंने पकड़ के रख लिया है कि चाहे कुछ भी हो, ये मेरे साथ तो नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया इंसान हूं मैं, बहुत सारी चीजें करता हूँ, बहुत मतलब एक बोलो ना कि एक पेडिस्टल पे रख रखा मैंने खुद को कि जो चीजें होंगी मेरे साथ बढ़िया होंगी, मेरे साथ कभी कुछ खराब ही नहीं हो सकता। तो मैं उस चीज को पकड़ के रख रहा हूँ। यही जो है, यही जो चीज है वो मुझे आगे बढ़ने से रोक लेती है। क्यों? क्योंकि मैं लेट गो नहीं कर पा रहा। लेट गो यानी सिंपल सी चीज है कि तुम पास्ट में जी रहे हो, और मतलब कितना क्रेजी सीन है ये कि रह रहे हैं अपन प्रेजेंट में, टेंशन अपने को फ्यूचर की है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट जो अपने को रोक रहा है वो अपना पास्ट है। कोई भी चीज ले लो, कोई भी नई चीज ले लो, समझ लो रिलेशनशिप ले लो कि हाँ मेरा पास्ट रिलेशनशिप बहुत खराब रहा, अब मुझे किसी के साथ आना है, कोई मुझे पसंद है, बट फिर वही चीज आ जाती है कि पिछली बार भी तो ऐसा हुआ था, पिछली बार भी तो चीट हो गया था, पिछली बार भी चीजें वर्कआउट नहीं की थी, पिछली बार भी छोड़ गई थी, तो क्या पता ये भी ऐसा करे। तो ये देख रहे हो तुम कैसी कंडीशनिंग बनती जा रही है धीरे धीरे। क्योंकि अभी तक उस चीज को मैंने लेट गो किया ही नहीं है कि 100 चीजें होंगी तुम लोगों के साथ, उससे भी खराब उससे भी अच्छी चीजें होंगी, बट तुम्हें कहीं ना कहीं खुद के साथ ये कंपैटिबिलिटी बैठानी पड़ेगी कि जो भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। नो डाउट हम ब्लेम कर देते हैं, सिचुएशन ऐसी थी, छोरी ऐसी थी, भाई बंदा ऐसा था मेरे साथ गलत कर दिया, बट कहीं ना कहीं तो तुम उसका पार्ट थे ना, तुम भी थे ना उस चीज में। तो तुम खुद पे वो चीज क्यों नहीं लेके आते कि ठीक है मेरे साथ ये हुआ, पर इसको इस सिचुएशन से मुझे क्या पता चला। ठीक है मेरी पास रिलेशनशिप बहुत बहुत बढ़िया नहीं रही, बहुत ऐसा क्रेजी चीज नहीं रही, बट उससे मुझे पता चला कि अब जो फ्यूचर में मुझे रिलेशनशिप चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। समझ रहे हो तुम क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो रिलेशनशिप नहीं, चलो जॉब का एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल है। मैं बहुत टाइम से जॉब सीख कर रहा था, एक दिन ऑफर आया मेरे को, बहुत बढ़िया कंपनी, बेस्ट, एक जो बोलते हैं ना फ्रेशर को एक स्टार्ट करने के लिए जो जॉब चाहिए रहती है, वैसी जॉब थी। मैं गया, मैं 15 दिन जा पाया, 15 दिन में मेरी हालत जो खराब हुई है। उसके बाद मुझे फीवर, पता चला मुझे टाइफॉइड हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट, ये सब। अब उस चक्कर में क्या गया, 10 दिन का लगातार गैप आ गया, 10 दिन में ऑफिस जा ही नहीं पाया। 11वें दिन पे उनका कॉल आ गया कि नीतीश दिस इज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आप ऐसे इसको हल्के में नहीं ले सकते। अब मेरा तो जेन्युइन रीजन था ना कि भाई तबीयत खराब है, मैं बेड से नहीं उठ पा रहा, तो मैं 25 किलोमीटर ट्रेवल करके कैसे जाऊं ऑफिस। बट उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता ना, उनका वो है कि काम आपकी वजह से अटका हुआ है ना। नो डाउट आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, पर इसमें हम भी क्या कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए कि आप रिजाइन कर दीजिए। अगर हम करेंगे तो टर्मिनेशन लेटर आएगा और वो आपके फ्यूचर में खराब दिखेगा, इससे अच्छा आप ही छोड़ दीजिए। अब ये जो चीज हुई मेरे साथ, एक तो मैं बहुत टाइम से सीख कर रहा था और इतनी बढ़िया चीज मिली, घर पे सबकी एक्सपेक्टेशन एकदम हाई कि ये बस ये जो जॉब चाहिए थी अब मिल गई है, अब इसके बाद फ्यूचर इतना गजब का हो जाएगा। मेरे सारे दोस्त इतने एक्साइटेड कि फाइनली भाई जॉब लग गई, अब यहाँ ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। तब इसमें हुआ कि मेरे दिमाग में बन गया कि फक, ये मुझसे क्या हो गया। एक इतनी बढ़िया चीज हुई थी मेरे साथ और
ये हो गया। मैंने अपने दोस्तों को बताया भी नहीं, सही बताऊं तो, जब ये चीज़ हुई। और जब बताया तो जो उनका फूट के निकला मेरे पे कि तबीयत खराब हो गई तो क्या है, तू जा सकता था, तू कर सकता था। मेरे एक ऑफिस में बंदा है, वो वलसाड से सूरत आता था जॉब के लिए, उसकी भी तबीयत खराब रहती थी पर वो आ रहा था। तो इस चीज का भी इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि तू देख रहा है वो बंदा इतनी दूर से आ रहा, वो एक्सक्यूज नहीं दे रहा, ये सब तेरे एक्सक्यूज है। एक बहुत बढ़िया चीज तूने खो दी। अब मेरा तो मन बैठता चला गया, मैंने घर पे बताया, मम्मी को बताया। मम्मी का सिंपल सा आया कि नीतीश, ये एक जॉब है, तेरी लाइफ नहीं है। अगर तू सोच रहा है कि अब तेरी लाइफ खत्म हो गई, अब आगे अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी, नो डाउट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तू चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था पर नहीं वर्कआउट हुआ ना। तो अब इसको लेके बैठा मत रहे, आगे बढ़ और दूसरी जॉब ढूंढ, यहाँ अप्लाई कर, वहाँ अप्लाई कर। इतना अभी इस चीज़ पे मन छोटा नहीं करना चाहिए। ये सेम चीज़ मैंने ऋषि को बताई। ऋषि का वही था कि जब तक तू 2-3 जॉब नहीं करेगा और 2-3 जॉब से नहीं निकलेगा तब तक तेरे को पता ही नहीं चलेगा कि असल में होता क्या है। क्योंकि तू अपने कंफर्ट जोन में इतना सेट हो गया है ना कि अब जब भी तू कंफर्ट जोन के बाहर निकलने की कोशिश करेगा ना तो चीज़ें खटकेगी तेरे को। तो ये चीज़ जो हुई वो हुई, उसे जाने दे। तब मुझे क्लिक हुआ कि नहीं भाई, बहुत क्या सही चीज है। मतलब क्यों मैं अपने पास्ट को बैगेज लेके चलूं और किसी नए इंसान पे या किसी नई सिचुएशन पे वो सब चीज डाल दूं। तो अगर मतलब बेसिक चीज है, देखो, अगर तुम कुछ नया चीज स्टार्ट करने वाले हो ना तो सबसे पहले तुम्हें अपने पास्ट बैगेजेस क्लियर करने पड़ेंगे कि हाँ ये चीजें हुई मेरे साथ, बट ये चीजें मुझे डिफाइन नहीं करती है, मैं अलग हूं। ये चलो हुआ हुआ मेरे साथ, बट इससे मैंने सीखा क्या है, ये मेरी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है। अब आपको मतलब अगर ये वीडियो देखने पे अगर आपको एक भी बार आता है कि नीतीश भाई तुम्हारी बात बहुत सही है, सारी चीजें बहुत सही है, पर तुम मेरी जगह नहीं हो, तुम्हें नहीं पता कि कैसे क्या चीजें होती है, कहाँ क्या चीज है। तुम बस ज्ञान देने में बहुत अच्छे हो कि हाँ भाई बात बहुत सही लग रही है कि पास्ट को क्यों लेके चल रहे हैं अपन। बट अगर मैं बताऊं तुम्हें रियलिटी, अगर अब मैं तुम्हें रियलिटी चेक देता हूं, अगर तुम कहते हो कि भाई नीतीश भाई ये सब ठीक है पर तुम्हें क्या पता रिलेशनशिप का होता, भाई मैं रह चुका हूँ रिलेशनशिप में, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप था, कोई दिक्कत नहीं थी, बट वर्कआउट नहीं हुआ। अब तुम्हें दूसरा क्वेश्चन आता है, नीतीश भाई ये सब ठीक है हम लेट गो वेट गो कर देंगे, पर अगर हमने किसी अपने क्लोज वन को खोया है तब क्या। मैंने भी खोया है। कभी मिलेगा मौका, कभी कोई चीज़ आएगी तो मैं पूरी सिचुएशन बताऊंगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने वो चीज़ें फेस नहीं की है। चीज़ों को तुम छोड़ना बंद कर दो कि देखी जाएगी, हो जाएगा। ये जो अपना दिमाग है ना, ये बहुत बहुत गजब की चीज़ है कि साइंस भी इसको मान लेता है कि भाई ब्रेन बहुत खतरनाक चीज़ है। पर सबसे अगर फुद्दू कोई चीज़ है ना तो वही तुम्हारा दिमाग भी है। अगर 4 लोग तुम्हें कुछ कह देते हैं और उससे तुम्हें ऐसा लगता है कि ओ भाई अब तो चेंज लिया जाना चाहिए, 4 लोगों ने मुझे बोल दिया कि भाई नीतीश तेरी ये चीज़ अच्छी नहीं है, मैं बदल लेता हूँ खुद को, तो तुम कौन हो भाई, तुम्हारी असलियत क्या है अगर तुम 4 लोगों के कहने पे कुछ कर देते हो। तो ये जो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी होते हैं ना, ये तुम्हें डिफाइन करने के लिए होते हैं। तुम इसे कभी थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव लेके सोचोगे ना तब तुम्हें क्लिक होगा कि अरे भाई ये चीज तो सोची नहीं थी मैंने। बहुत इजी है भाई, मैं सच में कसम से बता रहा हूँ तुम्हें, ये बहुत इजी है। उस फेज से तुम जब जा रहे हो ना तब ये बहुत टफ लगेगा, पर मैं कसम से कहता हूँ 5-10 साल बाद जब तुम ये सेम सिचुएशन ऐसा पीछे जाके देखोगे ना तो तुम्हें हंसी आएगी कि भाई क्या किया था मैंने। है ये चीज, तुम सोचो थोड़ा इस चीज पे। कोई भी दिक्कत है, कहीं कुछ भी है, बस ये है कि उस चीज को जाने दो। जैसे ही वो चीज जाएंगी तभी नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तुम खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करो, लाइफ बहुत बड़ी है। अभी अपन 24-25 साल के होंगे, जो भी नॉर्मली ये लोग देख रहे हैं वो 20 से लेके 25 साल के रेंज में होंगे। तुम्हारी आधी जिंदगी पड़ी है, तुम अभी से ये जो 5-10% तुमने जिंदगी जी है, इससे तुम आगे की 80-90% जिंदगी कैसे डिफाइन कर सकते हो कि मेरे साथ यही होने वाला, मैं ऐसा ही हूं। क्रेजी है भाई, लाइफ बहुत शानदार है, तुम्हें अलग अलग एक्सपीरियंस करने मिलते हैं। लाइफ इज नॉट अबाउट हैप्पीनेस। ये चीज आ जानी चाहिए दिमाग में कि सारा जो भी हमारी लाइफ का ग्राफ है ना वो कभी ऐसा नहीं रहेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा, ऊपर नीचे होंगे सारे, जितने भी इमोशंस तुमने आज तक देखे ना वो सब एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे, तब जाके लाइफ बनेगी। हाँ, सॉरी अगर कहीं आगे निकल गया या कहीं भूल चूक हो गई हो, बट इस वीडियो का एक ही मोटिव यही था, अगर मैं क्रक्स बताना चाहूँ, कि लेट गो करना सीखो।
चीज़ों को छोड़ो, अपने पास्ट को खुद को डिफाइन मत करने दो। बस यही है अभी के लिए, इतना ही। अब देखते हैं अगले शुक्रवार को क्या निकलता है। अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि ये टॉपिक और थोड़ा वाइड रेंज में कवर करना चाहिए, या फिर कोई एक नया टॉपिक है जिस पे आप सुनना चाहते हैं कि नीतीश भाई इस चीज़ पे वीडियो बनाओ, तो बिंदास कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि नीतीश भाई ये चीज़ पे, या तो इंस्टाग्राम पे भाई तुम्हारा बैठा रहता एनी टाइम ऑनलाइन, तुम बिंदास मैसेज करो मेरे को, मैं सबको रिप्लाई करूंगा। बाकी दिस वाज इट, दिस वाज मी नीतीश कछावा, साइनिंग ऑफ ऑन अनफिल्टर्ड विद नीतीश। लव यू ऑल।